केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। तो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम में सबसे पहले कहता है कि विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ मखसूस सर्टेन एक्सेप्शन के साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, राइबोजाइम्स। मतलब वो भी जाइम, लफ्ज़ क्या कर पे जाइम आ जाए वो एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे कहता है कि एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन्स। एंजाइम कहता है कि या फिर आइदर प्योर प्रोटीन होते हैं या फिर उसके साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड के अंदर या फिर प्रोटीन्स के अंदर के हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन या फिर प्योर प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स, या फिर आर सर्टेन प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स, या फिर एंजाइम्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो प्योर प्रोटीन्स के बने होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हो सकते हैं एंजाइम के प्रोटीन्स। एंड इन एडिशन रिक्वायर स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, और वो फिर इस प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एडिशनली कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी उनको रिक्वायर्ड होते हैं। एंड मेटल आयंस, और कुछ मेटल आयंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, या फिर वो प्योर प्रोटीन्स होते हैं कुछ एंजाइम, या कुछ एंजाइम हाफ प्रोटीन पार्ट और हाफ नॉन प्रोटीन पार्ट, और कुछ एंजाइम्स के साथ उनकी वर्किंग के लिए, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ साथ प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक मेटल आयन भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये थी इसकी केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन वो चीज होती है कि जिसके वो बताती है कि कोई भी चीज किस किस चीज से, कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी, जो उसकी एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए एसेंशियल होते हैं। In the later case, the protein component is called apoenzyme. कहता है कि जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा उसको हम एपोएंजाइम बोलेंगे। While the non-protein component is either a prosthetic group and a cofactor or coenzyme. जिस तरह co-host होता है, ठीक है, कोलीग होता है, इस तरह। तो प्रोटीन कंपोनेंट को हम एपोएंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और कोएंजाइम। द एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज आइदर अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और कोएंजाइम। नेक्स्ट है हॉलो एंजाइम। द एपोएंजाइम जो हमने पहले पढ़ लिया कि प्रोटीन पार्ट होता है, एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट, ये दोनों मिलकर कंस्टिट्यूट बनाते हैं द होल और कंप्लीट एंजाइम, टर्म्ड एज हॉलो एंजाइम। हॉलो, कंप्लीट, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम के साथ यानी प्रोटीन पार्ट के साथ मिलकर टोटल जो प्रॉपर एक एंजाइम बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंजाइम या फिर हॉलो एंजाइम। नेक्स्ट कहता है कि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब कहता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो एवं नहीं होता, फजूल नहीं होता, वो नीड होता है, जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है, जरूरत, नीडेड होता है। दीज इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ बी विटामिन एंड मेटालिक आयंस। कहता है कि इसके अंदर क्या हो सकते हैं, विटामिन बी हो सकते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा विटामिन के अंदर, और मेटालिक आयंस कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। दीज आर इनऑर्गेनिक आयंस। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और इनऑर्गेनिक आयन है। फॉर एग्जाम्पल Cu+2 कॉपर आयन, Fe+2 Fe +3 फेरिक और फेरस आयन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट कहता है कि कोएंजाइम क्या होता है। These are either organic or metallo organic molecules। कहता है कि ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, या फिर मेटेलो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट के साथ मेटल भी जुड़ी हो सकती है, कोई भी मेटल, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप।
लेक्चर के बाद पूछ लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? Those cofactors and coenzymes that are very tightly bound with the enzyme protein portion are designated as prosthetic group. कहते हैं कि those cofactor, prosthetic group अब क्या होता है? Those cofactors, वो cofactor, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि cofactor क्या होता है, एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसके साथ हेल्पर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स दैट आर वेरी टाइटली बाउंड, अगर वो वेरी टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम के साथ, देखो ना, एक एंजाइम पार्ट है, एंजाइम प्योर प्रोटीन पार्ट है और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो दोनों मिलकर एंजाइम को कंप्लीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी बॉडी बना रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं और प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं एंजाइम की। तो वो कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स जब बॉन्ड बनाए हुए होंगे ना, उसके साथ ताल्लुक होगा, उसका उसके साथ जुड़े होंगे, अगर कहते हैं कि वो टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, विद एंजाइम, ठीक है, या प्रोटीन पार्ट एंजाइम का उसके साथ टाइटली बाउंड है, ठीक है, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर टाइटली बाउंड हुए हैं उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन के अंदर एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, कहता है कि एंजाइम को हम मुख्तलिफ तरीकों से नाम दे सकते हैं। इन मैनी केसेस देयर नेम्स एंड इन suffix as which is preceded by the name of its substrates, यानी सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको आखिर पे एज लगा देते हैं, ठीक है, सुक्रेज। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए आखिर पे एज लगा दिया तो लाइपेज बन जाएगा, यूरिएज, ठीक है। तो कहता है कि एंजाइम हैव बीन डिफरेंट नेम्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, इन मैनी केसेस देयर नेम्स एंड इन, लास्ट पे क्या होगा, उसका सुफिक्स प्रीफिक्स होता है जो पहले लिखते हैं किसी भी वर्ड से पहले, ठीक है, सुफिक्स होता है जो लास्ट पे लिखते हैं, मतलब एज लगा देंगे आखिर पे, ठीक है, सुफिक्स एज लगाएंगे विच इज प्रेसिडेड बाय द नेम ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के नेम के बाद लगेगा, प्रोसीड होगा, ठीक है, यानी सुक्रेज, लाइपेज, यूरिएज। इन अदर केसेस देयर नेम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एन एंजाइम, कहता है कि डिफरेंट दूसरे तरीके से लिखें तो देयर नेम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एंजाइम, के मतलब जो भी एंजाइम का नेम होगा वो उसके एक्शन की बुनियाद पे होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी ट्रांसमिथाइलेज मिथाइल पार्ट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन काज कर रहा है, ठीक है। इन स्टिल अदर केसेस, कहता है कि दूसरे अगर किसी और तरीके से हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, किसी और तरीके से क्लासिफिकेशन करें उसकी, देयर नेम्स आर ट्रिवियल और डू नॉट एट ऑल पॉइंट आउट देयर सबस्ट्रेट आर pancreatic lipase, other indicate some distinctive features of its action, मतलब उसकी कोई भी, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक एंजाइम है तो पैंक्रियाटिक जूस बोल देंगे उसको, ठीक है। सबस्ट्रेट मतलब वो सबस्ट्रेट को पॉइंट आउट नहीं करते, वो ट्रिवियल नेम होते हैं, जिस तरह पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो कहता है कि दूसरे नेम जो है वो डू नॉट एट ऑल पॉइंट आउट, कहता है कि पॉइंट आउट नहीं करते उसके सबस्ट्रेट को कि किस पे जाकर कर रहे हैं, यानी पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ठीक है। अदर इंडिकेट सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इट्स एक्शन, यानी सीरीन, प्रोटीएज। अकॉर्डिंग टू द एंजाइम कमीशन, कहता है कि ईसी, इसके अकॉर्डिंग सिस्टम, देयर आर 6 मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कमीशन है जिसने इसको क्लासिफिकेशन की हुई है, उसके अकॉर्डिंग 6 मेन क्लासेस एंजाइम्स की, and as mentioned above each one of these is further subdivided into subclasses and subclasses. The main class are divided in following: oxidoreductase, transferases, hydrolases, lyases, isomerases और ligases. Oxidoreductases, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, लॉस ऑफ electron, addition of oxygen, removal of hydrogen is called oxidation. Okay. Addition of hydrogen, removal of oxygen, gaining of electron is called reduction. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। अगेन ट्रांसफरेजेस, अब ट्रांसफरेजेस डिफरेंट होते हैं, जो कोई भी पार्ट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ ट्रांसफर करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर की एडिशन, ब्रेकडाउन, ये वो।
लाइएजेस ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज को, आइसोमरेजेस सेम चीज होती है लेकिन उसकी शक्ल चेंज कर देना, आइसोमर बना देना। लाइगेजेस जोड़ना, लाइएजेस तोड़ना होता है और लाइगेजेस जोड़ देना।